कुछ दिन पहले हमारी भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रमुख साथियों के साथ बैठक हुई थी और बहुत सारे विषय जो कर्मचारियों से संबंधित थे उन विषयों पर चर्चा हुई थी। तो विभागों को हमने उस वक्त भी आदेश दिए थे, समाधान की दृष्टि से जो चीज़ें उसमें की जा सकती है उसमें आप कार्रवाई शुरू करें, और उस दिशा में कार्रवाई आगे हुई भी। लेकिन उसके साथ उस वक्त हमने एक चीज़ जरूर कही थी कि बजट से पहले एक बार और जो महत्वपूर्ण सुझाव हमको आप लोग देना चाहते हैं कर्मचारियों के मुतालिक, तो वो सुझाव हमको दे। आज हमारे 36 एजेंडा आइटम थी, उन पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष राणा जी और उनके साथ पूरी टीम ने सारी डिटेल में चर्चा की है एक एक विभाग से संबंधित, और उसमें हम संभावनाएं तलाश रहे हैं जो जो चीज़ें कर्मचारियों के हित में की जा सकती हैं, मजदूरों के हित में की जा सकती है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूँ, मैंने वाकिफ भी किया सभी साथियों को कि कोविड की सिचुएशन के कारण बहुत सारी चीज़ें जो करने की दिशा में हम आगे बढ़ करके सोचते थे उसमें कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा ईमानदार प्रयास रहेगा कर्मचारियों के हित में, और हमारे कर्मचारियों के साथ साथ में हमारे जो मजदूर हैं उनके इस हित में जो है जो भी बेहतर किया जा सकता है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने आज की बैठक में कही। तो जो सुझाव हमारे पास आए हैं अधिकारियों ने सबने नोट कर लिए हैं। सब नोट करने के पश्चात जो है उस पर बजट की प्रक्रिया आगे कैसे हो सकती है, क्या किया जा सकता है, जो डूएबल होगा, जो करने के योग्य होगा, उस दिशा में आगे बढ़े। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से विपक्ष का व्यवहार पार्लियामेंट के सत्र के दौरान पीछे भी रहा और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, वो कतई भी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार का पक्ष सुनने के लिए कम से कम मनस्थिति तो रहनी चाहिए, मानसिकता तो रहनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में लगातार इस प्रकार से आरोप लगाना, बात कहना और अपनी बात कहने के बाद सरकार के पक्ष को नहीं सुनना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सत्य कहा है, बिल्कुल 100% सत्य कहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस सत्ता के बाहर जो है वो छटपटा रही है, सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हुई पड़ी है, वो एक परिस्थिति दिखती है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, और उनके साथ उनके सहयोग से चाहे कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं उसमें जो उस पक्ष में नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेता कांग्रेस पार्टी सारी नहीं, कुछ नेता उसमें जो इस प्रकार से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता हासिल कैसे करें। इसलिए सबका इस प्रकार से जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र आ रहा है उसका भी सहयोग लेने के लिए तैयार मैं तो उनको कहें कि हम सुनाने के लिए हैं, उनके लिए हम सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन वो सुनने के मूड में तो रहें, सुने तो सही। और बिना सुने अनसुना करना वो उचित नहीं होगा। अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कोई भी प्रश्न करेंगे, सरकार को ये अधिकार है कि अपनी उनकी हर बात का जवाब दे, लेकिन जवाब सुनना पड़ेगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।